हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वोच्च और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला माना गया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि योगिनी एकादशी अत्यंत प्रभावशाली है, जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। शास्त्रों के अनुसार इस एक व्रत का फल 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और अंत में भगवान श्री विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों के मन में एक बड़ा असमंजस है कि व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई को, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिनों तक व्याप्त रहेगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि योगिनी एकादशी की सही तिथि क्या है, व्रत किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ है, पूजा की विधि, जरूरी नियम और पारण का सबसे शुभ समय क्या रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 पर और इसी तिथि की समाप्ति होगी 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर। यही कारण है कि एकादशी 2 दिनों तक दिखाई दे रही है। शास्त्रों का नियम है कि जब एकादशी 2 दिन पड़ती है तो पहले दिन को गौड़ एकादशी और दूसरे दिन को वैष्णव या शुद्ध एकादशी कहा जाता है। यदि पहले दिन एकादशी 10वीं तिथि से युक्त हो और दूसरे दिन सूर्य उदय के समय एकादशी विद्यमान रहकर उसके तुरंत बाद द्वादशी लग जाए तो शास्त्रों में दूसरे दिन का व्रत रखना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस आधार पर 10 जुलाई शुक्रवार को सामान्य गृहस्थ जन व्रत रख सकते हैं, लेकिन 11 जुलाई शनिवार को आने वाली वैष्णव एकादशी को शास्त्रों में कहीं अधिक उत्तम और फलदायी माना गया है। इसलिए यदि संभव हो तो आप सभी 11 जुलाई शनिवार को ही व्रत रखें। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि और पारण के सही समय की। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 11 जुलाई को सुबह 5:23 पर और इसका समापन होगा 12 जुलाई की रात यानी तड़के लगभग 2:04 पर। व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब पारण सही समय पर किया जाए। यदि आपने 10 जुलाई को व्रत रखा है तो हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 के बीच में अपना पारण करें। वही यदि आप 11 जुलाई शनिवार को वैष्णव एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन यानी 12 जुलाई रविवार को सुबह 5:32 से लेकर 8:18 के बीच में पारण करना सबसे उचित रहेगा। भले ही उस समय त्रयोदशी तिथि लग चुकी हो, लेकिन शास्त्रीय नियमों के अनुसार इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 जुलाई को सुबह लगभग 8:16 तक भद्रा काल भी रहेगा, परंतु इसका वास स्वर्गलोक में होने के कारण सामान्य पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आएगी। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फल, नैवेद्य अर्पित करें। विशेष नियम यह है कि भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप करें और अंत में प्रेम पूर्वक आरती करें। इस दिन कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित है। संभव हो तो 10वीं की रात्रि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। पूरे दिन क्रोध, झूठ, दूसरों की निंदा और तामसिक विचारों से दूर रहकर सात्विक आचरण अपनाएं। एकादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद तुलसी के पत्ते बिल्कुल न तोड़ें। इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। साथ ही रविवार को भी तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, इसीलिए यदि आवश्यकता हो तो केवल मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें। संक्षेप में कहे तो वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी 10 और 11 जुलाई दोनों दिन है
आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार निर्णय लेते सकते हैं, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से 11 जुलाई की वैष्णो एकादशी ही सर्वोत्तम है। पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया यह व्रत आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख, समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करेगा। आशा करती हूँ कि योगिनी एकादशी से जुड़ी यह प्रमाणित जानकारी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म के ऐसे ही दिव्य नियमों को जानने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री हरि या हरे कृष्णा जरूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।